आपने कभी न कभी तो एक बार जरूर सुनी होगी कि इंसानों का जन्म चिंपांजी से हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंसान और चिंपांजी का डीएनए 98% तक मैच होता है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर आज दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है? आज जहां इंसान साइंस और टेक्नोलॉजी के बल पर हर चीज को अपनी मुट्ठी में कर चुका है, वहीं चिंपांजी आज भी जंगलों में भटक रहे हैं। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि चिंपांजी से एवोल्यूशन के थ्रू बनने वाला इंसान आज इस मुकाम पर है, मगर चिंपांजी वहीं के वहीं है। बट उससे पहले भी बड़ा सवाल यह है कि अगर लाखों साल पहले चिंपांजी से इंसान बने तो अब क्यों नहीं बनते? वास्तव में यह एक बेहद ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आखिर यह सब कैसे हुआ और अब यह प्रोसेस क्यों नहीं होता। क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक वजह है कि अब चिंपांजी इंसान में तब्दील नहीं होते, या फिर एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि इंसान सीधे चिंपांजी से आए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ही झूठी है जिस पर हम सालों से यकीन करते आ रहे हैं? वेल, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ह्यूमंस एंड चिंपांजी का यह यूनिक रिलेशनशिप क्या है तो वीडियो को पूरी एंड तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा यूनिवर्स रहस्यों से भरा है, मगर इसका सबसे बड़ा सवाल है ओरिजिन ऑफ ह्यूमंस को लेकर। विज्ञान बताता है कि इंसान चिंपांजी से पैदा हुए हैं, यानी कि हमारा ओरिजिन चिंपांजी से हुआ है। बट यह हुआ कैसे? वेल, चिंपांजी से ह्यूमंस तक का बनने का सफर जानने से पहले आपको ओरिजिन ऑफ एवोल्यूशन की थ्योरी को समझना होगा। इस कहानी की शुरुआत 6 से 7 मिलियन साल पहले मानी जाती है। यह वही दौर था जब हमारे एंशिएंट यानी कि पूर्वज और चिंपांजी के पूर्वज एक ही थे, मगर धीरे धीरे नेचुरल सिलेक्शन एवं एवोल्यूशनरी प्रोसेस के कारण दोनों स्पीसीज में अलग अलग रास्ते पकड़े और वे एक दूसरे से एकदम ही अलग हो गए। लेकिन आज इन दोनों स्पीसीज का कंपैरिजन किया जाता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी धरती पर तो हजारों करोड़ों स्पीसीज पाई जाती हैं, तो फिर इंसानों का ओरिजिन चिंपांजी से ही क्यों माना जाता है? वेल, आपको बताते चलें। इसके पीछे रीजन है एक वैज्ञानिक रिसर्च। इस वैज्ञानिक रिसर्च की माने तो ह्यूमंस और चिंपांजी एक ही फैमिली से जुड़े हुए हैं, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे 98% डीएनए बिल्कुल एक जैसे हैं। मगर चिंपांजी से इंसान बनने के प्रोसेस की बात की जाए तो लगभग 60 लाख साल पहले चिंपांजी और इंसानों के पूर्वज एक ही थे। लेकिन समय के साथ साथ यह दोनों प्रजातियां अलग अलग डायरेक्शन में डेवलप हुई, जिसे स्पेशियन कहा जाता है। स्पेशियन की बात की जाए तो एक ही स्पीसीज के दो क्रिएचर अलग अलग स्पीसीज में बन जाती है तो उसे ही स्पेशियन कहा जाता है। वैसे हम आपको बताते चले, चिंपांजी से इंसान बनने का प्रोसेस कुछ दिन, महीने, सालों की बात नहीं थी, बल्कि इसके लिए हमारे पूर्वजों ने एक लंबा स्ट्रगल किया। यह डेवलपमेंट आसान नहीं था, क्योंकि इस विकास के दौरान कई स्टेजेस से होकर हमें गुजरना पड़ा। बॉडी से लेकर सोचने की क्षमता तक सब कुछ परिवर्तित होता चला गया। एक्चुअल में यह बात उस दौर की है जब हमारे पूर्वज, जिन्हें हम होमोनिड्स कहते हैं, वे अफ्रीका के जंगलों में रहते थे। लेकिन फिर क्लाइमेट में चेंज आने लगा, जिसकी वजह से जंगल कम होने लगे और घास के मैदान फैलने लगे। इस बदलाव के कारण हमारे पूर्वजों को अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ी। अब यह तो आप जानते ही हैं कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। अब इस बदलाव की वजह से होमोनिड्स पेड़ों से नीचे उतरकर जमीन पर चलने लगे, जिनसे उनका विकास हुआ। मगर सबसे बड़ा सवाल हमारे ब्रेन और वॉकिंग स्टाइल में आया। इसी दौर में हमारे पूर्वजों ने 2 पैर पे चलना शुरू किया था, जो चिंपांजी अभी भी नहीं कर पाते। इसके अलावा ब्रेन साइज भी बढ़ता गया और यही वह पॉइंट था जहाँ से इंसानों का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट शुरू हुआ। यही कारण था कि वे चिंपांजी से अलग हो गए और एक नई स्पीसीज में बदल गए, जिन्हें आज हम होमो सेपियंस यानी कि ह्यूमंस कहते हैं। बट यह चेंज एक रात में नहीं हुआ, इसके लिए लाखों साल लगे। सबसे पहले इंसानों ने 2 पैर पे चलना सीखा। धीरे धीरे उनकी स्पाइन सीधी होती चली गई और वह दुनिया भर में फैलने लगे। इसके बाद धीरे धीरे हमारे एंसेस्टर्स ने औजार बनाना सीखा और फिर उन्हें जानकारी मिली आग की। जब उन्होंने आग का इस्तेमाल करना शुरू किया तो फिर वह सोशल ग्रुप्स में भी रहने लगे। मगर इन सब के लिए उन्होंने इंटेलिजेंस का यूज किया और अपने आसपास के इन्वायरमेंट के साथ तालमेल बैठाया। वैसा जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यह एवोल्यूशन कोई अचानक नहीं हुआ, इसमें लाखों सालों का समय लगा, जिसके बाद हमारे एंसेस्टर्स धीरे धीरे चिंपांजी से अलग हो गए। वैसे इसके लिए टाइम के साथ साथ नेचर के नेचुरल सिलेक्शन के रूप को इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि टाइम के साथ साथ धीरे धीरे ह्यूमंस के माइंड स्ट्रक्चर, सोसाइटी की कॉम्प्लेक्शन और लैंग्वेज डेवलपमेंट में इंसानों को चिंपांजी से बिल्कुल ही अलग कर दिया। लेकिन हमारा सवाल तो अभी भी वही के वही है कि
लाखों साल पहले चिंपांजी से इंसान बने तो अब क्यों नहीं होता? आखिर अब चिंपांजी से इंसान क्यों नहीं बनते? वेल, हम आपको बताते चले कि इसका जवाब एवोल्यूशन थ्योरी एंड नेचुरल सिलेक्शन के रूप में छिपा है। और अगर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की बात की जाए तो यह चार्ल्स डार्विन ने दी थी। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू बदलते रहते हैं और यह चेंज रातों रात नहीं हुआ, बल्कि यह एक स्लो प्रोसेस है जो मिलियंस ऑफ ईयर तक चलती रहती है। और आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि यह प्रोसेस आज भी हो रही है। आपको क्या लगता है, क्या इंसानों में और भी डेवलपमेंट देखने को मिलेंगी या फिर चिंपांजी में ही कुछ अलग तरह के बदलाव होंगे जो उन्हें इस प्रजाति से बिल्कुल अलग बना देंगे? हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। और साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।